मातृत्व एक एहसास. To the world, you might be one person, but one person, you are the world. एक अनबॉर्न बेबी के लिए उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया होती है, उसकी एक पहचान होती है, रंग रूप आकार आचार विचार और तेजस्विता सब कुछ उसकी माँ के ऊपर डिपेंड होता है. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार का आप आहार ग्रहण करते हो उसी प्रकार की आपकी प्रकृति बनती है, और जिस प्रकार की आपकी प्रकृति बनती है उसी के अनुरूप आप एक आकृति को जन्म देते हो. सो प्री कॉन्सेप्शन से लेके ओल्ड एज तक लाइफ के हर एक स्टेज हर एक एज में आहार शुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, आहार शुद्धि. आहार शुद्धि किसे कहते हैं? हम सबकी अलग अलग प्रकृति है. आहार शुद्धि का मतलब है कि जिस प्रकार की आपकी प्रकृति होती है उसी प्रकार का सप्रमाण समतोल आहार ग्रहण करना. अब लाइफ के हर एक एज हर एक स्टेज और जैसे सीजन चेंज होती है हमारी प्रकृति भी चेंज होती है, तो हमेशा सेम डाइट नहीं खाना है. सीजन के अनुसार एज के अनुसार हमें आहार को चेंज करना है. जिस क्वालिटी का हमारा बीज होता है उसी क्वालिटी का हमारा पौधा बनता है, ये हम सब जानते हैं. अगर बीज की क्वालिटी पुअर है तो उस पौधे में चाहे कितना भी खाद डाल दो कितना भी पानी डाल दो वो ऑप्टिमम ग्रोथ उसका नहीं होगा, उसके ऊपर अच्छे फल नहीं आएंगे. सो यहाँ पे एग और स्पर्म जिस क्वालिटी का होगा तो जब वो कंसीव होता है तब एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं. ये जाइगोट एक बीज है जिससे एक बच्चा बनने वाला है. तो अगर आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी ही सही नहीं है तो आपके बच्चे का बीज जो है वो कैसे क्वालिटी वाला होगा. सो यहाँ पे डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग और स्पर्म की क्वालिटी के लिए. अब यहाँ तक तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ चलो ये बात तो सही है कि एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही बच्चा अच्छा होगा, लेकिन जो अनहेल्दी जीन्स हमें हेरिडिटरी में मिलते हैं जो बच्चे में पास होते हैं उसका क्या, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल कैसे होगा. तो आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जो जाइगोट होता है ना वो मदर और फादर के डीएनए की ब्लूप्रिंट होती है, और एक एपिजीनोम फैक्टर होता है जिसके पास ये पावर होता है कि वो जो अनहेल्दी जीन्स आपका बेबी जो कैरी कर रहा है उसको ऑन और ऑफ कर सकता है. अब ये एपिजीनोम डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने एपिजीनोम फैक्टर के बारे में तो नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एपिजेनेटिक करके एक जेनेटिक साइंस है और ये इतना बड़ा है, वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है ये सब कॉम्प्लिकेशंस पाथवे है. बट इट्स लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि एपिजीनोम फैक्टर केमिकल कंपाउंड्स और प्रोटीन से बनता है, हमारे बॉडी में बनता है, ये हम बनाते हैं. डीएनए के बारे में आप सबने सुना होगा. ईच एंड एवरी बॉडी के सेल्स में डीएनए आए हुए हैं. अगर एक सेल के डीएनए को हम बाहर निकाल के स्ट्रेच करते हैं ना तो ऑलमोस्ट वो 2 मीटर लंबा होता है. और ये जीन्स जो होते हैं ना ये जीन्स डीएनए के साथ अटैच होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट में, और उसी के साथ अटैच होता है ये एपिजीनोम फैक्टर. तो जब आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जो डीएनए की ब्लूप्रिंट होती है तो उसके साथ ये जीन्स के साथ साथ ये एपिजीनोम फैक्टर भी आप उसके साथ अटैच करके देते हो. तो जैसी आपकी लाइफस्टाइल होती है जैसे आपकी डाइटरी हैबिट्स होती है इतना पावरफुल आप एपिजीनोम फैक्टर बना सकते हो और वो भी आप बेबी को पास कर सकते हो. तो एक बात और मुझे कहनी है, आई थिंक सो कि रितेश सर ने पहले बताया कि अनबॉर्न बेबी की कंप्लीट हेल्थ 3 पीरियड में डिवाइड होती है. 20% जब आप कंसीव करते हो, 60% ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड 20% जब वो बच्चा नर्चरिंग केयर में होता है, मीन्स आप वो जो नर्चर करते हो आप. तो
जिस टाइम पे आप कंसीव करते हो उसी टाइम आप जीन्स भी पास करते हो, आप एपिजेनोम फैक्टर भी पास करते हो, और उसी टाइम 20% आपके बेबी की हेल्थ डिसाइड हो जाती है। बट अगेन कि अगर बड़ा हो के वो बच्चे की लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स गलत है, तो जो वो अनहेल्दी जीन्स पास हुए हैं शायद वो वापिस एक्टिव हो सकते हैं। तो हर एज के हर स्टेज पे डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।